हेलो, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और शुरुआत हो चुकी है आईपीएल की। लेकिन पहला मुकाबला जो पार्ट 2 का खेला गया डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर और जबरदस्त फॉर्म में चल रही आरसीबी के बीच, उसमें बारिश ने खलल डाल दिया और एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सके और इसी के साथ एक एक पॉइंट्स बढ़ गए और केकेआर का प्लेऑफ का सपना चकनाचूर हो गया। बारिश ने उसे धोकर रख दिया और इसी के साथ नंबर 1 पर पॉइंट्स टेबल में आ गई आरसीबी, क्योंकि अब उसके हो गए हैं 17 पॉइंट्स। 16 पॉइंट्स पहले से ही थे। नंबर 2 पर अब गुजरात टाइटंस है, जिसका मुकाबला आज होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। आज 2 मुकाबले हैं, डबल हेडर आज होने वाला है। पहला मुकाबला आज होने वाला है राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच, तो दूसरा मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। और पहले मुकाबले की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब ही वो टीम थी जिसका मैच आखिरी मैच था, जिसके बाद सस्पेंड कर दिया गया और वो मैच पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब पंजाब का मुकाबला राजस्थान से हो रहा है। कुल मिलाकर दोनों 29 बार भिड़े हैं, जिसमें से 17 बार राजस्थान रॉयल्स और पंजाब ने 12 बार जीत हासिल की है। यानी यहाँ थोड़ी सी बढ़त जो है वो राजस्थान को नजर आती है। वहीं अगर हम आरआर और पंजाब के बीच 5 मुकाबलों की बात करते हैं तो उसमें भी 3 बार राजस्थान ने और 2 बार पंजाब ने जीत हासिल की है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि क्योंकि पंजाब जो है वो जबरदस्त फॉर्म में भी है, पॉइंट्स टेबल में इस वक्त नंबर 2 पर बनी हुई है, राजस्थान रॉयल्स का जो है वो सफर पहले ही खत्म हो चुका है। देखते हैं कि आज के मुकाबले में क्या होता है। दूसरा जो मुकाबला है वो बेहद इंपॉर्टेंट है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, खास तौर पर क्योंकि उसे अगर आगे बढ़ना है, अपनी उम्मीदें बरकरार रखनी है, तो आज का मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। तो गुजरात टाइटंस के सामने मौका है कि वो अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत कर ले। दोनों ही टीमें जो हैं, शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स जबरदस्त तरीके से इस टूर्नामेंट को डोमिनेट कर रही थी, लेकिन बाद में उसकी लय जो है वो थोड़ी सी बिगड़ गई। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दोनों के बीच अगर मुकाबलों की हम बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स ने पिछला मुकाबला सनराइजर्स के खिलाफ खेला था। बारिश की वजह से वो धुल गया था, यानी यहाँ भी नुकसान हो गया 1 पॉइंट का। दूसरे गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराकर जबरदस्त वापसी की है। शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम 11 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से 8 जीते हैं और 16 अंकों के साथ वो टॉप पर कल तक थी। अब 1 नंबर आगे बढ़ाकर आरसीबी पहुंच गई है। एक और जीत उन्हें प्लेऑफ में और मजबूत पोजीशन पर पहुंचा देगी। वहीं अक्षर पटेल की टीम की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स अच्छी लय में शुरुआत में नजर आई, 11 में से 6 मुकाबले अभी जीत चुकी है। 13 अंकों के साथ वो 5वें नंबर पर है, यानी टॉप 4 से थोड़ा सा बाहर है और आज उसकी कोशिश है कि वो प्लेऑफ की अपनी दावेदारी को मजबूत कर ले। दोनों के बीच अब हम देखें तो पिछले 6 मुकाबलों में आपस में जब भिड़े हैं तो 3-3 बार दोनों जीते हैं। लेकिन आज के मुकाबले में क्या होगा, इस पर हम बात करते हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड कमेंटेटर अतुल वासन और फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। कल का मैच तो धुल गया, लेकिन आज डबल हेडर है। उम्मीद करते हैं कि आज जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अतुल जी, दिल्ली की बात हो रही है, इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, दिल्ली को क्या हुआ? शुरुआत में जबरदस्त फॉर्म में वो नजर आ रही थी, लेकिन फिर लय बिगड़ गई है। टॉप पर थी, आज 5 में है। जरूरत है कि वो टॉप 4 में आए और आज का मुकाबला अहम है, लेकिन मिचेल स्टार्क, फाफ डु प्लेसिस उपलब्ध नहीं है। देखिए, ये तो होना ही था। मुझे लगता है कि अब देखिए, अगर आपकी टीम अच्छी है, डेप्थ है, तो एक आधे खिलाड़ी से इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ये तो मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाएं आप। पर देखिए, अब अगर आपने जीतना है तो इतने साल हो गए, आप एक बैच अच्छा आता है पर आप सस्टेन नहीं कर पाते, आप फिनिश अच्छा नहीं करते, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है। और रिकी पॉन्टिंग आए हैं, बड़े बड़े कोचेज आए हैं, पर हाल वही है, बड़े प्लेयर्स आए हैं, यहाँ पे आते हैं, कुछ नहीं होता, बाहर जाते हैं यहाँ से निकल के तो बहुत कुछ ऐसी होता है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है शनि का ग्रह है, थोड़ा सी पूजा करवाएं। पर इस बार थोड़ा सा बेटर लग रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि दिल्ली जो है ना आगे बढ़े, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग भी खेले, सब खेले, पर कुछ लक फैक्टर भी चाहिए। जैसे आरसीबी नहीं जीती है तो कुछ ना कुछ जाते जाते बिगड़ सा जाता है। तो इस बार शायद कुछ एक आधा खिलाड़ी नया आके कुछ चमत्कार दिखा दे। बिल्कुल, हम लोग शुरू में ही उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह का खेल दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआत में दिखाया जबरदस्त था, वो लगातार मैच जीत रही थी। लेकिन अब नोएल, अब देखिए पहले से जो दिल्ली की लय है वो थोड़ी सी लड़खड़ाई हुई है। आज का इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं वो जो हैं वो अनअवेलेबल हैं। वन इज मिचेल स्टार्क और दूसरे जो हैं वो हैं फाफ डु प्लेसिस। आपको लगता है कि इसकी वजह से
गेंदबाजी में भी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी और जो प्लेइंग 11 है उसमें भी बदलाव होंगे, बैटिंग का जो लाइनअप है उसमें भी क्रम में भी बदलाव करना पड़ेगा और संतुलन जो है बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स मिचेल स्टार्क को काफी मिस करेंगे क्योंकि एक ऐसे स्ट्राइक बॉलर है। आप देख वो मैचेस जिता चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स। आई थिंक ही विल बी मिस्ड अ लॉट देन फैट डू प्लेसिस, क्योंकि आई फील मिचेल स्टार्क इज अ काइंड ऑफ बॉलर जहां पर आपको मैच क्रूशियल मैचेस हाथ के मैचेस निकाल के आपको जिताएंगे वो। एंड आई थिंक बट दे हैव रोप्ड इन मुस्तफिजुर रहमान को लेके आए उनकी जगह पे। आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान के पास भी एक्सपीरियंस है, काफी आईपीएल मैचेस खेल चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को खेल चुके हैं। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस वही ये नहीं रहेगा जो मैच मिचेल स्टार्क का है। बट आई थिंक ये अच्छा मूव है मुस्तफिजुर को लेके आए। तो आई थिंक थोड़ी बहुत इट विल बी देयर, बट आई फील द लॉस ऑफ मिचेल स्टार्क विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर। बिल्कुल, और इनकी वजह से टीम्स का जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ा है। देखते हैं कि उसका लय पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम पिछले 6 मुकाबलों की बात करते हैं तो दोनों बराबरी पर नजर आती है और हमने शुरुआत में देखा भी दोनों ही एक जैसी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे। बाद में गुजरात जो है वो उसने मेंटेन किया और दिल्ली थोड़ा सा पिछड़ गई। अतुल जी, अब 6 मुकाबलों में 3-3 दोनों ने जीते हैं, यानी बराबरी पर नजर आए हैं। अभी फिलहाल मौजूदा हालात इन चेंजेस के साथ आपको कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है, क्योंकि नुकसान जीटी को भी हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए ऑन पेपर कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसको मैं कह सकता हूँ कि बैलेंस नहीं है, क्योंकि बड़े नाम है, मैच विनर्स हैं, पर किस दिन 2-3 खिलाड़ी इकट्ठे कॉम्बिनेशन में क्लिक करें ना करें, ये दिक्कत है। आप देख लें, राजस्थान रॉयल के पास जोफ्रा आर्चर थे, पर 12 मैचेस में से 5 मैचेस में पावर प्ले में विकेट ही नहीं मिला उन्हें। तो कई बार ऐसा ऑड खेल क्रिकेट में, आप तभी तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो रियलिटी शो है वो क्रिकेट है, क्योंकि पता ही नहीं अगली बॉल में क्या हो जाए। बड़े इतने सारे ऑप्शन रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज देखिए, जेनी टीम विच प्लेस फेयरलेस जो जाएगी उसको लगेगा कि मैं आज हारना नहीं है, तो वही जीतेगी, क्योंकि आपको चांस लेने पड़ते हैं और आपके पास पूरी विकेट्स हैं, प्लेयर हैं बुराने के लिए, पर मेथड टू द मैडनेस होना चाहिए। ये नहीं कि पागलपन हो जाए, क्योंकि अकल के साथ, थोड़ी सी सावधानी के साथ, और अगर आपके पास प्लेयर हैं क्वालिटी के, तो वो अपनी गेम को ट्विक कर सकते हैं। पर विकेट कैसा होगा, गर्मी पड़ रही है जबरदस्त, तो मुझे लगता है कि थोड़े से अब विकेट थोड़े से फंस के आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और